गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथी, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अभ्यास सेट 2 है, जो कि जितना भी आगामी एक वन डे जो एग्जाम होता है ना, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी सा भी एग्जाम हो, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है सबके लिए, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले प्रश्न से। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे अच्छा क्लियर दिखाई दे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये होगा शीतोष्ण वन, ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये होता है एक मानसून प्रदेश। देखिए मानसून प्रदेश किसको कहा जाता है, आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य लकड़ी वाले वृक्ष जैसे क्या होता है, शीशम, रबर, साल इत्यादि, सिनकोना, ठीक है, मिलते हैं इसमें मानसून प्रदेश में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है कृष्णा नदी पर है। इसके साथ साथ 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। जैसे होता है हीराकुंड बांध परियोजना, वो महानदी पे है, और एक होता है सतलुज परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में त्रुटि लगे या डाउट लगे तो कृपया करके आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं वहां देख के उसको सुधार करूंगा, ठीक है। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक मतलब मानव, भगवान के द्वारा, ठीक है। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा। जैसे जो पहले से है वो एक तरफ से प्राकृतिक हुआ, मतलब प्राकृतिक के द्वारा। देखिए ये होगा चेन्नई, क्या है, चेन्नई। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक चीज़ आप और जान लीजिए, जैसे कोई पूछेगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, वो होगा मुंबई, ठीक है। और प्राकृतिक बंदरगाह क्या है, तो वो होगा विशाखापट्टनम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो चेन्नई है ये कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो कृपया करके लाइक कर दीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा आइसलैंड, ठीक है। एक तरफ से अगर आप समझिए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके साथ ही 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। जैसे होता है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो सुपीरियर झील, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर झील। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होगा 2/3, ठीक है। ऐसे समझिए एशिया का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का लगभग 30% है। कितना है, 30%। और जनसंख्या के मामला में ये है 60%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए एशिया में जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। यूएनओ का वर्तमान सचिव, देखिए आप लोग कमेंट कीजिए। ये करंट वाला है और करंट वाला जितना भी है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर में। क्विट जल किस देश की मुद्रा है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ग्वाटेमाला, ठीक है। किस देश की है, ग्वाटेमाला की है। एक चीज और जान लीजिए, ठीक है। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटिनो होता है, और ब्रिटेन आयरलैंड की मुद्रा पाउंड होता है। डेनमार्क की मुद्रा क्रोन, और नीदरलैंड सूरीनाम की गिल्डर, ठीक है। एक और याद कर लीजिए, स्पेन की पेसेटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। वयस्कों में श्वेत रुधिर मतलब व्हाइट ब्लड सेल कोशिका और लाल कोशिका का औसत कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होगा 600। कितना होगा, 600, 1:600, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। यही अगर दे देता शुरू में लाल रक्त और बाद में श्वेत तो होगा 600:1, ठीक है। तो यहाँ कितना 500 नहीं होगा, 600 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ, 9 नंबर प्रश्न की तरफ। कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों। देखिए कान में जो हड्डी होती है वो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। इसके साथ 1-2 चीज और याद कर लीजिए। जैसे पसली में जो हड्डी होता है 24 होता है, कपाल में 8, कुल हड्डी कितना होता है 206, ठीक है। और बाल्यावस्था में जो है कुल हड्डी 300 के आसपास होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग बस एक बार वीडियो देख लीजिए अच्छे से तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए जॉन ग्रेगर मेंडल
को आधुनिक आनुवंशिकी के जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। देखिए, उन्होंने मटर का पौधा पर प्रयोग किया था मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ ही एक चीज इसके साथ बच्चे जो जो चीज कोरिलेटेड, जैसे आनुवंशिकता है, ये सबसे कोरिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है आजकल कंपटीशन में, वो हम पॉइंट टू पॉइंट करवा देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या सुन लीजिए, ठीक है। देखिए, आनुवंशिक गुणों का वाहक जो होता है जीन होता है, और जो होता है वर्णधता, हीमोफीलिया, ये सब आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक कहने का मतलब आपके पूर्वज से होते हुए आता है। देखिए, इस टाइप का रोगी सब जो होता है उसको लाल और हरा रंग पहचानने में क्षमता ही नहीं रहता है, तो किसी को पहचान नहीं पाता है। और साथ में हीमोफीलिया जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया में, ठीक है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का क्या होता है, नहीं बनता है। आगे नंबर 11 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या है, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये होता है अलिंग सूत्र। क्या होता है, अलिंग सूत्र। देखिए, इसके साथ हम और कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं जो विभिन्न है। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, मतलब 23 जोड़ा, ठीक है। आगे जो मनुष्य क्या है, एक लिंगी जीव है। साथ में बच्चे के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं हम देखते हैं। यहाँ देखिए, लिटमस निम्न में से मिलता है, किससे मिलता है, ये लाइकेन से मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखो एक चीज और, अम्ल जो है जलीय विलयन नीले लिटमस को किस में चेंज कर देता है, लाल में। ऐसे समझिए, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देता है और क्षार जो है उसका उल्टा कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी मेरे प्यारे साथियों, ये थी, क्या थी, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादक में देश में पहला स्थान किस राज्य का है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तमिलनाडु। कौन सा होगा, तमिलनाडु। एक चीज और नोट कर लीजिए, रबर के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। अभ्रक सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ हुए थे मेरे प्यारे साथियों, ये जो है मुंबई में हुआ था। कहाँ पे, मुंबई में। एक चीज और नोट कर लीजिए या सुन लीजिए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड को माना जाता है। और साथ में पहला टेस्ट जो हुआ था 1877 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। और वनडे जो हुआ था 1971 में मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच। साथ में पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को कृपया लाइक करते रहिए। जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा कुवैत की। कौन सी, कुवैत की। देखिए, ये जितना भी BSSC होता है, कुछ भी कोई भी वन डे मतलब एक दिन में जो एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी वीडियो है। आप लोग कृपया करके एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपको त्रुटि लगे तो आप लोग निसंकोच होकर कमेंट कीजिए, जो इतना नंबर में मिस्टेक हो गया है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम 17 नंबर, यहाँ तक कुवैत हो गया ना, हाँ। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके साथ एक और हम, जैसे जजीरा एयरवेज कुवैत के लिए है तो ठीक है, इसके साथ जो है एक दो और एयरवेज के, जैसे गरुड़ जो होता है इंडोनेशिया के लिए है। इंडोनेशिया के वायुयान सेवा को गरुड़ कहा जाता है। और पनामा को कोपा कहा जाता है। और वियतनाम को पैसिफिक कहा जाता है। स्पेन को इबरिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम 17 नंबर पर आते हैं। वाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसका सही होगा भूमिगत जल। क्या होगा, भूमिगत जल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है मेरे प्यारे साथियों, कौन से है, नाइजीरिया में, ठीक है, नाइजीरिया। देखिए यहाँ भी नाइजीरिया है तो इसलिए क्या होगा, ये नाइजर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आप सब अब जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक नाइजर में नहीं है। और सबसे पहले जो है भारत में कब चला था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में डलहौजी के समय में चला था। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर, कहीं आपको 32 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो है विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र जो है वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों,
एक चीज़ इसके साथ और हम जान लेते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में कब हुआ था? 1905 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए। निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर को के इबादत खाने में बुलाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा एक सेकंड, पुरुषोत्तम। क्या होगा? पुरुषोत्तम। देखिए, इसके साथ ही अकबर के बारे में हम और कुछ जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अकबर ने तानसेन को कंठामरण वाणी विलास की उपाधि दी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। अकबर ने अब्दुस मद को श्री कलम तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके साथ ही और हम जानने की कोशिश करते हैं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का काल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा झेलम। क्या होगा? झेलम। इसके साथ ही एक दो और पॉइंट याद कर लेते हैं। जैसे अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, उज्जैन, शिप्रा, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती और फिरोजपुर सतलज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को कमेंट लाइक से बरसाते रहिए और अपना प्यार भी बरसाते रहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है अष्टांग मार्ग का अनुसरण। ठीक है, अब हम जानते हैं कुछ कुछ पॉइंट। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता था? ये जो बौद्ध धर्म है इसका संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता था। और बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। देखो, ये सब ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैं डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 22 नंबर पर आइए। हाँ, क्या है, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो रही है तो आप उसको क्वालिटी चेंज कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा हाई क्वालिटी दीजिए। कार्बोरडम है क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को दवन सोडा और सोडियम सल्फेट को ग्लोबल लवण। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण डैश की अवधि में होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 73वें संविधान संशोधन में जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा आंसर 6 माह। कितना होगा? 6 माह की अवधि में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके साथ ही हम कुछ और चीज़ देखें। जैसे इसके पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को एकदम लाइक करते रहिए। ठीक है, दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप निसंकोच फोन कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा? सदगति। क्या होगा? सदगति। यहाँ तक क्लियर हो गया है। जो कि 13 अप्रैल 1987 को दिखाया गया था और जिसके निर्देशक कौन था? सत्यजीत राय। कौन थे? सत्यजीत राय। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक बात और नोट कर लीजिए, प्रथम स्वदेशी फिल्म जो थे राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन था? दादा साहेब फाल्के थे। देखिए, राजा हरिश्चंद्र जो था 1912 में निर्मित हुआ एवं 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भारत की प्रथम स्वाक फिल्म आलमारा था और आलमारा के निर्देशक कौन थे? आदिशनर ईरानी थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आलमारा जो था 14 मार्च 1932 को प्रदर्शित हुआ था। चलिए, इतना आपको जानना चाहिए। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम एवं एकमात्र व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत राय। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था मेरे प्यारे साथियों? देखिए मेरे प्यारे साथियों, चांदी का सिक्का जो था शेरशाह सूरी ने चलाया था सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम के बाद अब हम देखते हैं ये शेरशाह सूरी थे कौन। देखिए, ये जो थे डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही किया था और शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया।
यहाँ तक क्लियर हो गया। और शेरशाह का मकबरा, ये जहाँ तक अक्सर पूछा जाता है, जो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो आप बोलिएगा सहसराम में, सासाराम में, सहसराम में, सॉरी सहसराम में नहीं, सासाराम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 26वें प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों। देखिए 26 जो है घाघरा के युद्ध के बारे में यह पूछा गया था। देखिए घाघरा के युद्ध जो है था बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, देखिए एक चीज इसके साथ और चीज आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये घाघरा पूछ रहे हैं ना। देखिए पहले हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध, तीसरा हुआ चंदेरी का युद्ध, चौथा हुआ घाघरा का युद्ध। देखिए पानीपत का युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय रहा। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। उसके बाद क्या कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर विजय रहा। उसके बाद हुआ चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर एवं मदनी राय के बीच, बाबर विजय रहा, मतलब बाबर जीत गया। लास्ट में हुआ था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529, कब हुआ था, 1529, 6 मई 1529 को बाबर एवं महमूद लोदी के बीच हुआ था और बाबर विजय रहा, मतलब ये जो बाबर थे वो विजय रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को कृपया करके लाइक करते रहिए, उसके बाद मैं पूरा सेट अपलोड कर दूंगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया मेरे प्यारे साथियों। ये जो जजिया कर जो था ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, बड़ा बेकार आदमी हुआ होगा। देखिए फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुश, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूलने का आदेश दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसने दासों की देखभाल के लिए कौन, ये जो फिरोज तुगलक थे वही दीवान ए बदगान विभाग की स्थापना की थी। तो यहाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है मेरे प्यारे साथियों। ये जो योजना आयोग है ये कैबिनेट मंत्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कैबिनेट मंत्री। देखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, 15 मार्च 1950। ठीक है, यहाँ मार्च हुआ, तो आप लोग समझ जाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके साथ ही अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। देखिए 29वां प्रश्न क्या कहता है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों। देखिए 36वां संशोधन के अंतर्गत, 36वां संशोधन के अंतर्गत 1975 के में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 30वें प्रश्न की तरफ। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है मेरे प्यारे साथियों। ये तो प्रशांत महासागर होगा। कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये जो एक और चीज़ याद रखिए, विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में ही है, जिसकी गहराई कितना है, 11,033 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है मेरे प्यारे साथियों। ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 32 नंबर। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू हुआ था। ये हुआ था 1957 से। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए 33 नंबर क्या है, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा फाइलेरिया। क्या होगा, फाइलेरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। देखिए इसके साथ ही जान लीजिए, देखो कुष्ठ जो है था ना, कुष्ठ जो रोग है ये माइकोबैक्टीरिया लेप्री से होता है, और यहाँ तक क्लियर हो गया है। और एक होता है रेबीज करके, ठीक है, रेबडो वायरस के नाम से होता है। हैजा जो है विवेरियो कैलोरी के से होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। पीतल मिश्रण होता है मेरे प्यारे साथियों, पीतल होता है तांबा प्लस जस्ता। क्या है, तांबा प्लस जस्ता। तो बी नंबर इज राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, कांसा कैसे बनता है, तांबा प्लस टीन से। जर्मन सिल्वर तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल, तांबा जस्ता निकेल से। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है।
मेरे प्यारे साथियों, ये होता है छोटी आंत में। कौन से? छोटी आंत में, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम चलेंगे 36 नंबर प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप में सर्वाधिक 4 बार जीता था? मेरे प्यारे साथियों, ये सभी को पता है, ठीक है। ये कौन सा होगा? ये होगा ब्राजील ने। कब कब जीता था? 1958 में, 1962 में, 1970 में और 1994, ठीक है। और चलिए देखिए, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे विजेता और अर्जेंटीना उप विजेता रहा था। फुटबॉल जो है विश्व कप 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 37 नंबर पर आते हैं। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? मेरे प्यारे साथियों, ये 1928 ईस्वी में, 9वां ओलंपिक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, देखिए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में एथेंस में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका जो अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होती है? देखिए ये जो है मोहिनीअट्टम। क्या होगा? मोहिनीअट्टम। यह जो है एकल नृत्य है। यह केरल में प्रचलित देवदासी परंपरा का नृत्य है। प्रमुख कलाकार कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी ETC है। अब हम चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। देखिए 40वां प्रश्न क्या कहता है? भारत में वो प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उसके कार्यकाल में हो गया था, मेरे प्यारे साथियों, वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। देखिए एक थे गानी जेल सिंह, पूर्व में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री थे, और VV गिरी जो थे चौथे राष्ट्रपति थे। और जो एक नाम याद रखिए, नीलम संजीव जो थे रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। देखिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जानते हैं 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विवाह दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। अब चलते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसका उत्तर, ये जो माई डेज पुस्तक का लेखक जो है वो RK नारायण है। क्या है? RK नारायण। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे एक सनी डेज जो है सुनील गावस्कर है, सुखवंत सिंह का है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी बढ़ते कदम, ठीक है। सलमान रुश्दी के है एस्टेनिक वर्सेज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न क्या कहता है? गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। शिवाजी का जन्म जो है 1627 में, 1627 ईस्वी में, तथा मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में, ठीक है। 1680 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले तथा माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की और 1674 में रायगढ़ के किले में राजा की उपाधि धारण की थी। उसकी राजधानी जो थी रायगढ़ थी। उसके मंत्रिमंडल में 8 सदस्य थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा का स्थान उसमें सबसे महत्वपूर्ण था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए। ये खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट होता है धोने का सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए। 45वां प्रश्न क्या कहता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका उत्तर, सही उत्तर होगा विमंदक, ठीक है, मॉडरेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बारे में कुछ जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार जो है 1939 ईस्वी में फर्मी ने किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करते रहिए। शनिवार निम्नलिखित में से किस एक का एक्स है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पारा, ठीक है। क्या होगा? पारा। जैसे लेड का होता है गलेना, जस्ता का होता है जिंक ब्लेड, यूरेनियम को होता है कार्बेटाइट पिंच ब्लेड, और कैल्शियम को होता है डोलोमाइट, ठीक है।
और तांबा का होता है कॉपर पायराइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। बस इसमें 50-50 को सेट रहता है। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, हम डेली शाम कोशिश करेंगे अपलोड करेंगे, और साथ में जितना भी सीटेट वाले सब है सबका लिए मैं अलग अलग से वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं समादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। 47 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था मेरे प्यारे साथियों? ये होगा रामानुजाचार्य। क्या होगा? रामानुजाचार्य। अब इसके साथ जो है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? ठीक है, क्या था? जुलाहा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है ये कबीर क्या थे? कबीर जो था जुलाहा था, रैदास चमार था, और पीपा जो था राजपूत था, सेना जो है नाई था। ये सब रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। एक था धना जो कि जाट था। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 50 नंबर क्या कहते हैं, सितार और बीना पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता था। किसका अंतर होता था मेरे प्यारे साथियों? तारत का। किसका? गुणवत्ता का। एक सेकंड, गुणवत्ता होगा या तारत होगा? ठीक है, इसका जो है आप लोग जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका कमेंट कीजिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जितना भी सीटेट पेपर 2 के लिए है उसका हम पर्सनली वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। और साथ में ये चीज़, ये जितना भी अभी दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पुरजोर वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।